नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। प्यारे मित्रों, आज आप सभी महान विद्वान मित्रों को मैं ये बता दूं कि प्यारे दोस्तों, मैं आज हिंदी साहित्य के विषय में कुछ बताता हूं, पर ज़्यादा नहीं, समय नहीं है, थोड़ा सा कम समय में बताऊंगा आपको। ये देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप लोग पढ़ते होंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। इतनी मोटी पुस्तक है और मैंने इसको 1.5 महीने में पढ़ा था। आप लोग मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, अगर आप सभी चाहेंगे तो 1 महीने में आप पक्का इसे ख़त्म कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे आपको तो लगेगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा है। बहुत अच्छी किताब है। तो हिंदी साहित्य के लिए तो वरदान है। शुक्ल जी को आप लोग जानते हो, जहाँ पर हाथ रख देते हैं, अगर उन्होंने मोहब्बत से हाथ रख दिया तो आसमान तक चला जाता है, और अगर नफरत से हाथ रख दिया तो वहीं भस्म हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में ये ताकत थी ना, उन्होंने जैसे छायावाद रूपी वृक्ष पर अपना हाथ रख दिया था, छायावाद जलकर भस्म हो गया। इन्होंने जिनको उठा दिया वो उठ गए, और जिनकी तरफ इन्होंने तिरछी नजर से देख दिया ना, लख दिया, ताक दिया, तो वो भस्म हो गया। लोगों का कैरियर खा जाया करते थे। बस क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल इतने टॉप पे थे कि इनकी बात तो फिर ब्रह्मा की बात हो जाया करती थी। तो जैसे अभी देखिए, आपने अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु से पूछा गया कि, खैर छोड़िए, क्या बताएं उसमें आप लोगों को। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए, इतनी मोटी किताब है, कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छी किताबें हैं, आप इसको देख लीजिए। इसमें जो राइटर हैं देख लीजिए। ठीक है, तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। लोग अच्छा लिखते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए बढ़िया लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको पढ़ना चाहिए। और देखिए छायावाद, इतनी पतली किताब है और छायावाद के ऊपर है ये। नामवर सिंह के लिए, नामवर सिंह की पुस्तक है ये। आप लोगों ने नामवर सिंह का नाम ज़रूर सुना होगा अगर आप छात्र हैं हिंदी साहित्य के। तो अगर आपने पीजी वगैरह कर रखा होगा तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो ये किताब मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ी है। और छायावाद एक बेहतरीन किताब है, एक बेहतरीन तरीका है छायावाद को समझने का। अगर आप छायावाद को समझना चाहते हैं वाकई में, तो नामवर सिंह की जो छायावाद पुस्तक है उसको आप ज़रूर पढ़ना। हालांकि आप विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा या पढ़ने की सोच रहे होंगे, या आपको पढ़ना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। प्यारे मित्रों, उसके बाद ग्रामर की पुस्तक तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको। ये लोग तो सब लोग पढ़ते हैं, कॉमन किताबें हैं ये, तो आप भी पढ़े होंगे। उसके बाद हरदेव बाहरी की देख लीजिए। हरदेव बाहरी साहब की जो है इतनी मोटी किताब है, तो हिंदी व्याकरण के लिए ये किताबें अच्छी हैं, तो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक दिया रहता है। और बाकी बहुत व्याकरण की पुस्तकें हैं, बाज़ार में आप खरीद सकते हैं, और सब अच्छी हैं। ये लोग भी अच्छा लिखते हैं, ऑथेंटिक मानी जाती हैं, तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। और प्यारे मित्रों, हिंदी साहित्य तो मेरा प्रिय साहित्य है। अंग्रेजी साहित्य के बाद हिंदी साहित्य तो मेरे दिल के पास रहता है। आप भी हिंदी साहित्य पढ़िए दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। और हिंदी साहित्य में मुझे निराला जी सबसे पसंद हैं, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन, ये 2 लोग। उसके बाद मैं जयशंकर प्रसाद जी को पसंद करता हूँ, देख लीजिए। और जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तकें हैं और जो उनकी रचनाएं, ये देखिए आप, तो ये उनकी कविता का कलेक्शन है, उनकी पोएम्स का कलेक्शन है, आप इसको देख लीजिए। और मित्रों, ये बहुत बढ़िया लिखते हैं जयशंकर जी। खासकर इनको मैं आंसू के लिए बहुत अच्छा पसंद, मतलब आंसू की वजह से इन्हें मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। जो उनकी आंसू रचना है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा मुझको लगता है। पढ़ के नो, आई फील ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड। द काइंड ऑफ feeling, it arises inside my heart. It catches my soul, the soul of my thoughts. तो बेहतर लगता है, इसलिए हम इनको पसंद करते हैं।
तो इनकी जैसे देखिए जो रचना है, अभी आपको मैंने दिखाया, ये भी बनारस के थे। अरे वही अपना बनारस, हाँ बनारस तो भाई बनारस है ना, बनारस की धरती ना, बनारस की धरती है। वहाँ जन्म भी लेना पुण्य है, मर भी जाना पुण्य है। जहाँ की राख भी पारस है जहाँ की राख भी पारस है साहब, वो शहर बनारस है, वो शहर बनारस है। जैसे इनकी रचना है चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी और मेरा प्रिय आंसू। तो ऊपर हम आंसू पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लेना। इनको पढ़ना, इनकी सारी कविता मैंने सारी पढ़ी हैं, पर जो सबसे बेहतर लगती है तो दैट इज आंसू, टीयर्स, यू नो टीयर्स। आंसू को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ना, विद्वान लोग हैं ना, तो जानेंगे कि नहीं। खैर सुनते हैं हम लोग। लिखते हैं जयशंकर जी, मतलब आंसू आप समझते हैं ना, इन आँखों से जो जो पानी बहता है, जिसको हम लोग व्यर्थ समझते हैं। आजकल तो इसकी कीमत भी बहुत घट गई है, कीमत लगभग ना के बराबर हो गई है। और अब पहले था लोग आंसुओं को देख के मोहब्बत करने लगते थे, कोई रो देता था, लोग उसके पास जाते थे, कह रहे उसका आंसू गिर रहा है। आंसू गिरने का मतलब कहीं ना कहीं लगभग खून गिर रहा है, विचारों का, उसकी सोच का वो सार है। पर आज लोग रोएंगे तो आप तो हट जाएंगे, क्या रोता रहता है, तो रुलासा रहता है हमेशा, हटो इसके पास, हमेशा दुख की गाथा गाता रहता। मतलब आज सिंपैथी नहीं, पहले तो इम्पैथी भी होती थी, आज तो सिंपैथी भी ना बची। ये साहित्य है ना जो आपको इंसान बना सकता है। तो आइए उसी क्रम में, मानवता के उसी क्रम में जयशंकर प्रसाद जी की रचना जिसका नाम आंसू है कि कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ, कुछ बेहतरीन पंक्तियाँ पढ़ देते हैं ना। लिखते हैं ये, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से कहती हैं, कल ध्वनि से कहती हैं कुछ विस्मृति बीती बातें, आती हैं शून्य क्षितिज से, आती हैं शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। अरे मित्रों, आप पढ़िए कविता, बहुत अच्छा लिखते हैं जयशंकर जी, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उच्चारण भी अच्छे से करिए। जैसे इसमें मुझे शब्द मिल गया तो मैं आपको बता देता हूँ। लोग प्रतिध्वनि कहते हैं ना, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि नहीं होता, प्रतिध्वनि। क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि, लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। शून्य, शून्य नहीं, शून्य। क्षितिज नहीं होता, क्षितिज, पहले का कह के तब क्षितिज कहना होता है। क्षितिज, शून्य क्षितिज। आती हैं शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। आगे लिखते हैं, बस आगे देखिए, लिखते हैं ये कि बुलबुले सिंधु के फूटे
नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरणी, नभ मुक्त कुंतला धरणी, दिखलाई देती लूटी। छिल छिल कर फोड़े छाले, सुनिएगा, छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से। धुल धुल कर बह जाते, धुल धुल कर बह जाते, आंसू करुणा के कण से। सुनिएगा कितना बढ़िया लिखते हैं जयशंकर जी। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से। धुल धुल कर बह जाते, आंसू करुणा के कण से, आंसू करुणा के कण से। लिखते हैं, अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना। सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। सुख सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना। सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। फिर लिखते हैं कि सुनिएगा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरा क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो। धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। करते जानी अनजानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। तीखी थी तान हमारी। तो ठीक है दोस्तों, इसको पूरा पढ़िए आप, बहुत अच्छी कविता है। और मतलब पढ़ेंगे ना तो आपके आंसू, वाकई में आंसू गिर आएंगे, गिर जाएंगे आपकी आंखों से आंसू। क्या कहते हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। कहता मैं करुण कहानी। कहता मैं करुण कहानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। कहता मैं करुण कहानी।
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, पगली सी देती फेरी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, कहता मैं करुण कहानी। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। ठीक है मेरे और प्यारे दोस्तों, मेरे विद्वान दोस्तों, मेरे महान दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को हरकेश यादव का नमन, नमस्कार। और जाते जाते आई बेसीच यू कि आप लोग साहित्य की सेवा जरूर करें ना। जयशंकर जी को पढ़िए, बहुत बढ़िया लगते हैं यार, एकदम मस्त लिखते हैं। और साहित्य को पढ़ते रहिए, साहित्य की सेवा करते रहिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ना। तो ठीक है, सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। आप भी पढ़िए, साहित्य की सेवा करिए और जिंदगी जिए, मनुष्य बनिए और दूसरों के प्रेम मोहब्बत की इज्जत करिए, ताकि ठीक है लाइफ है, लाइफ विल गो ऑन as it has been predestined or devised or planned by God or fate, whatever you can call it, I don't know, but thank you, so nice of you. Namaskar.